कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बम्पर जीत के बाद हरियाणा में भी कांग्रेसियों के चेहरे खिल गए हैं और उन्हें 2024 में हरियाणा में सत्ता हासिल होने की उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन कर्नाटक में सत्ता मिलने के बाद हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए दोहरी समस्या खड़ी हो गई है। समस्या नंबर 1, कर्नाटक में मिली सत्ता की जीत के बाद गांधी परिवार मजबूत हो गया है और राहुल गांधी बड़े नेता बन गए हैं। राहुल गांधी के रसूख में आया बड़ा बदलाव भूपेंद्र हुड्डा परिवार के लिए नुकसानदायी है, क्योंकि अब भूपेंद्र हुड्डा पहले की तरह G23 जैसा दूसरा कोई प्रेशर ग्रुप बनाकर गांधी परिवार को प्रेशर में नहीं डाल पाएंगे, मन चाहे फैसले नहीं कर पाएंगे। समस्या नंबर 2, रणदीप सुरजेवाला। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत का सबसे ज्यादा श्रेय रणदीप सुरजेवाला को दिया जा रहा है। प्रभारी के तौर पर रणदीप सुरजेवाला ने कर्नाटक में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और पार्टी को सत्ता दिलाने का काम किया। इसी वजह से रणदीप सुरजेवाला अब गांधी परिवार और हाईकमान दोनों में ही बड़े मुकाम पर पहुंच गए हैं। रणदीप सुरजेवाला का बढ़ा हुआ कद भी भूपेंद्र हुड्डा परिवार के लिए नई सिरदर्दी बनता हुआ नजर आ रहा है। रणदीप सुरजेवाला भी अब दोबारा नए सिरे से अपने सियासी ट्रैक को आगे बढ़ाने की मुहिम पर निकल चुके हैं। रणदीप सुरजेवाला 14 जून को हरियाणा में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कर्नाटक में पार्टी को मिली जीत की खुशी में उनके समर्थक उन्हें 14 तारीख को 30 जगह सम्मानित करने का काम करेंगे। रणदीप सुरजेवाला सीधे भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के साथ शक्ति प्रदर्शन के मामले में टकराने जा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला का पड़ाव टिकरी बॉर्डर से शुरू होकर कैथल तक जाएगा। इस बीच में वे बहादुरगढ़, सांपला, रोहतक, जुलाना, जींद, उचाना, नरवाना, कलायत और कैथल में अपने समर्थकों से मिलेंगे। रणदीप सुरजेवाला का ये रोड शो बेहद सियासी मायने रखता है, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला को बीच में हुड्डा परिवार ने हाशिए पर डालने का काम किया था और उन्हें राजस्थान से राज्यसभा का MP बनने को मजबूर कर दिया था। लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम ने एक बार बाजी पलट दी है और रणदीप सुरजेवाला फिर से पावरफुल हो गए हैं। रणदीप सुरजेवाला 2024 में हरियाणा में सत्ता आने के आसार के चलते भी अब ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आएंगे। रणदीप सुरजेवाला किरण चौधरी और कुमारी सैलजा के साथ मिलकर एक बड़ी ताकतवर तिगड़ी बनाने का काम भी करेंगे। लेकिन उससे पहले रणदीप सुरजेवाला 14 जून को अपने शक्ति प्रदर्शन के जरिए सीधे हुड्डा परिवार को चैलेंज करने का काम करेंगे। जाट पॉलिटिक्स में भूपेंद्र हुड्डा के लिए रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी दोनों ही बड़ी चुनौती हैं। किरण चौधरी पिछले लगातार काफ़ी समय से हुड्डा परिवार की खिलाफत कर रही है और अब रणदीप सुरजेवाला भी कर्नाटक से फारिग होने के बाद भूपेंद्र हुड्डा परिवार के सामने ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। रणदीप सुरजेवाला के इस रोड शो के ऊपर सबकी नज़र रहेगी, क्योंकि लंबे समय के बाद रणदीप सुरजेवाला हरियाणा के पॉलिटिक्स में बड़े एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला के समर्थकों ने उनके भव्य स्वागत के लिए पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं और वो 8 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 30 जगह रणदीप सुरजेवाला को सम्मानित करने का काम करेंगे। खास बात यह है कि बहादुरगढ़, सांपला, रोहतक और जुलाना के रूटों में पहले ही लगभग 20 जगह रणदीप सुरजेवाला को सम्मानित किया जाएगा और इन सभी जगह पर भूपेंद्र हुड्डा के लिए समस्याएं खड़ी होंगी, क्योंकि रोहतक जिले के अंदर और झज्जर जिले के अंदर रणदीप सुरजेवाला का बड़ा शक्ति प्रदर्शन भूपेंद्र हुड्डा परिवार की आंखों में किरकिरी बनने का काम करेगा, आंखों में रड़कने का काम करेगा। भूपेंद्र हुड्डा परिवार नहीं चाहता कि दूसरा कोई जाट नेता कांग्रेस में बड़ा मुकाम हासिल करे, इसलिए भूपेंद्र हुड्डा ने अपने कार्यकाल में तमाम बड़े जाट नेताओं को हाशिए पर डालने का काम किया, चाहे वो वीरेंद्र सिंह थे, चाहे वो किरण चौधरी थी, चाहे रणदीप सुरजेवाला थे और चाहे वो जितेंद्र मलिक थे। उन्हीं के कारण दलवीर सिंह को भी कांग्रेस छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब सारे हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं और रणदीप सुरजेवाला अब भूपेंद्र हुड्डा परिवार के बराबरी की सियासत करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला का रोड शो हरियाणा कांग्रेस में नए समीकरणों को जन्म देने का काम करेगा और ये सच्चाई है कि अब हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा का वो वर्चस्व नहीं है जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। एक साल पहले भूपेंद्र हुड्डा बेशक कांग्रेस हाईकमान पर प्रेशर डालकर उदय भान को प्रदेशाध्यक्ष बनाने में सफल रहे थे, लेकिन हाईकमान ने भी उनकी सूची को लटकाकर यह संकेत दे दिया है कि उनकी मनमर्जी नहीं चलेगी। ऐसे दौर में जब प्रभारी के तौर पर शक्ति सिंह गोहिल हट गए हैं और दीपक बाबरिया नए प्रभारी बन गए हैं, ऐसे में रणदीप सुरजेवाला का रोड शो और शक्ति प्रदर्शन दोनों ही हुड्डा फैमिली के लिए नई चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। रणदीप सुरजेवाला का ताकतवर होना
भूपेंद्र हुड्डा के लिए सहनीय नहीं होगा, क्योंकि उन्हें रणदीप सुरजेवाला अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे बड़ी चुनौती नजर आ रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला की गांधी परिवार के साथ नज़दीकियां भी हुड्डा परिवार को चुभती हैं। बेशक दीपेंद्र हुड्डा भी लगातार राहुल गांधी के साथ नजर आते हैं। हाल ही में वे राहुल गांधी के अमेरिका के दौरे के दौरान भी लगातार उनके साथ बने रहे, लेकिन रणदीप सुरजेवाला की जगह भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से ज़्यादा खास होने के चलते हुड्डा परिवार इस टेंशन में रहता है कि अगर हरियाणा में भी 2024 में कांग्रेस कर्नाटक की तरह बम्पर बहुमत के साथ सत्ता में आ गई तो फिर कांग्रेस हाईकमान अपनी मर्जी से सीएम का चयन कर सकता है और सीएम के चयन में दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के सामने रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी सैलजा भी दावेदार होंगे। रणदीप सुरजेवाला का बढ़ा हुआ कद भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए नई टेंशन खड़ी कर गया है और इसीलिए वो उसे काटने की ताक में रहते हैं। ऐसे में देखना होगा कि 14 जून को रणदीप सुरजेवाला के शक्ति प्रदर्शन और रोड शो में कितनी भीड़ जुटती है और वह भूपेंद्र हुड्डा के लिए खतरे की कितनी बड़ी घंटी बजाने का काम करते हैं। रणदीप सुरजेवाला के रोड शो पर हमारी खास नजर रहेगी। आप भी 14 तारीख को खरी खरी न्यूज़ के साथ जरूर जुड़िएगा। नमस्कार।